जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अच्छे लोगों की कुछ विशेषताएं होती हैं कि वे अच्छे लोगों के संबंध में कम सोचते हैं। अच्छे लोगों की चिंता कम करते हैं, बुरे लोगों के संबंध में ज्यादा सोचते हैं। महान आदमी की सबसे बड़ी विशेषता होती है और यही उनकी महानता होती है। जब भी वो कुछ विचार करते हैं तो अच्छे लोगों के संबंध में नहीं सोचते, बुरे लोगों के संबंध में सोचते हैं। अच्छाइयों पर कम ध्यान देते हैं, बुराइयों की तरफ ध्यान देते हैं। अपनी जिंदगी को भी अच्छाइयों की तरफ कम बढ़ाते हैं, अपनी जिंदगी को बुराइयों से ज्यादा बचाते हैं। सोले के कपड़े पहनने वाला सोले की चिंता नहीं करता, उसे 17 की चिंता रहती है। 16 कपड़ा तो वो पहन चुका है, सोले कपड़े तो उन्होंने पहन लिए। अब उसको सोले की कोई विकल्प नहीं आता कि मैं 16 का हूं, विकल्प ही नहीं आता। उसको एक ही विकल्प आता है, मुझे कोई छू नहीं ले, अशुद्ध ना हो जाओ। यही शुद्ध आत्मा की, यही शुद्ध व्यक्ति की, यही अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति वह नहीं है जो अच्छाइयों में लगा हुआ है। अच्छा व्यक्ति वह है जो अपने आप को बुराइयों से बचा रहा है। शुद्ध व्यक्ति वह ज्यादा समय तक 16 का नहीं रह सकता, जो 16 के संबंध में ही विचार करता है, जिसको 24 घंटे एक ही चिंता रहती है, मैं अशुद्ध ना हो जाऊं। आचार्य श्री हमारे हमेशा कहा करते हैं, प्रभावना करने की चिंता मत करो, चिंता रखना अप्रभावना ना हो जाए। ये सूत्र मुझे पहले समझ में आता नहीं था, आचार्य श्री शुरू से कहा करते, उनकी शिक्षा है प्रभावना हो या ना हो, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। तो मैंने कि प्रभावना की तरफ तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रभावना करो, जैसे बने तैसे प्रभावना करो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि प्रभावना करो। उन्होंने कहा बस हमारा तो सबको एक ही आशीर्वाद है, एक ही भावना है, कभी अप्रभावना मत करना। और जो अप्रभावना नहीं करता है, उससे बड़ी प्रभावना दूसरी होती नहीं। प्रभावना तो होती है, तुमने भेष ही धारण कर लिया, तुमने मार्ग ही ऐसा धारण कर लिया, तुम्हारी हर चर्या प्रभावना ही है। तुम चलोगे तो प्रभावना होगी, तुम बोलोगे तो प्रभावना होगी, तुम जिसे देखोगे वही गदगद हो जाएगा, वही प्रभावना होगी। तुम्हारी तो एक एक इंद्री से प्रभावना है, मन से। जिसके संबंध में तुमने सोच लिया वो प्रभावित हो जाएगा। महाराज ने मेरे लिए सोचा, तुम्हारा मन इतना पावन हो चुका है कि हर व्यक्ति कहता है, सोचता है, वर्षों प्रभु तुमने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। वो एक भजन गाते हैं ना, रविंद्र जी का भजन है शायद, गोमटेश बाहुबली के ऊपर है, तेरे 5 हुए कल्याण, एक बार मेरा कल्याण कर दे। वर्षों तूने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। यानी आपने वर्षों ध्यान किया,
दुनिया तरसती है कि एक बार भगवान मेरा ध्यान कर ले, मेरी तरफ ध्यान कर ले। जिनके मन पवित्र होते हैं उन मन में कौन नहीं बसना चाहता, उस मन की पर्याय कौन नहीं बनना चाहता। किसके मन में नहीं जा आता कि आज इस महामना ने, इस पवित्र मन में मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का स्मरण आया, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का ध्यान किया, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर विचार किया। गदगद हो जाती आत्मा, गदगद हो जाती। महाराज ने, भगवान ने मेरा ध्यान किया, मुझे स्मरण दिलाया, मुझे याद किया, तो एकदम मन में एकदम भाव आता है। क्योंकि वो इतना, इसलिए तुम्हारा मन तो स्वतः ही प्रभावना करेगा। तुम्हारे मन में तो हर व्यक्ति विचार में आना चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि ये मन, ये गुरु का मन, ये साधु का मन मेरे संबंध में भी कुछ विचार करे, मेरा भी विचार करे, मेरे संबंध में भी सोचे। भक्त यही कहता है, भगवान गुरुदेव साधु संत, आप भगवान के संबंध में सोचते रहोगे, आप अच्छे गुणों के संबंध में, अच्छे लोगों के संबंध में सोचते रहोगे, तो हम पापियों का क्या होगा। भक्त की कामना होती है, वो अपने गुरु से कहता है कि तुम भगवान के संबंध में सोचते हो, बड़े बड़े लोगों के संबंध में सोचते हो, अच्छे लोगों के संबंध में सोचते हो, तुम्हारा 24 घंटे समय निकलता है भगवान के चिंतन करने में, भगवान की द्रव्य गुण पर्यायों के चिंतन करने में। उसको ये पसंद नहीं है, भक्त को ये पसंद नहीं है कि आप भगवान का ध्यान करें, उसको ये अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि भगवान आप भगवान का ही ध्यान नहीं करें, थोड़ा हमारे संबंध में भी विचार करें, हमारे लिए भी आप समय दो, मेरी हालत देखो, मेरे संबंध में सोचो, मैं कैसा संसार में डूब रहा हूं। बालम बनम भव जले पतताम जनानाम। हे भगवान, हमारी दशा तो देखो। आप उनकी चिंतन कर रहे हो जिनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो डूबने वाले नहीं, उनके संबंध में 24 घंटे सोचते हो। उन भगवान का क्या बिगड़ने वाला। काले कल्प सते छिपा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। आप धर्म और धर्मात्माओं के संबंध में विचार करते रहते हो। हम देखो कहाँ समुद्र में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, राग द्वेष कसायों में पड़े हैं। हमारी हालत देखो। आप उनके हाथ जोड़ने लगे हो, मुझे हाथ दे दो। बालम बनम भव जले पतताम जलाना। आप भगवानों के हाथ जोड़ते हो, मुझे मेरे हाथ नहीं जुड़वाना है। आप तो मुझे अपना हस्तावलंबन दे दो, हमारा बेड़ा पार जाए। हर भक्त, संसार का कोई भी भक्त हो, हम मुनि लोग भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे संबंध में सोचो, हमारे संबंध में आपने क्या कहा, हम लोगों को आपने क्या समय दिया। शास्त्रों में हम यही ढूंढते रहते हैं, भगवानों ने हम मुनियों के लिए क्या व्यवस्था की, हम लोगों के संबंध में क्या सोचा, क्या विचार किया, हम लोगों को क्या रास्ता दिखाया, हमारे लिए उन्होंने क्या किया। जहाँ बात आ जाती है मुनिचर्या की, वहाँ हम लोग धन्य हो जाते हैं। अरे यहाँ भगवान ने हमारे संबंध में सोचा कि तुम ऐसा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम ऐसा करना, तुम्हारा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा आनंद आता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारा हितैषी होता है, प्रियजन होता है, और कहीं से लौट के आता है तो एक ही बात पूछते हो, मेरे संबंध में क्या कहा। वो कैसे है इसका आनंद ज्यादा नहीं आएगा। जब तुम्हारे अच्छा मेरे संबंध में ये कह रहे थे, वो मरते समय व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे संबंध में मरने वाले ने क्या कहा। अपन सब यही सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। आप लोग भी गुरुओं से अपेक्षा करते हैं,
महाराज जी हम लोगों के संबंध में क्या सोचते हैं? हमारे लिए भी समय देते हैं कि नहीं? हमारी भी चिंता करते हैं कि नहीं? ये तुम लोगों को अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, और एक आनंद की अनुभूति होती है। ये अच्छे मन वालों का सोच होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा मन बहुत प्रभावना करेगा। हर व्यक्ति तुम्हारे मन में बसना चाहेगा, हर व्यक्ति तुम्हारे मन में बैठना चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि महाराज के मन में, महाराज के दिमाग में मैं बना रहूं, मेरा स्मरण महाराज सदा करते रहे। बस तुम्हें ये सावधानी नहीं रखना, तुम्हें ये सावधानी रखना है कि तुम्हारा मन अशुद्ध ना हो जाए। अच्छे मन वाले का सोच देखना। अच्छे मन वाले को ये नहीं सोचना कि मेरा मन कितना शुद्ध है, उसको ये सोचना है कि जितना शुद्ध है कहीं अशुद्ध ना हो जाए, मन में कोई अशुभ विचार ना आ जाए, मन में कोई अशुद्धि ना आ जाए, मन में कोई गलत विचार नहीं आ जाए। तो 24 घंटे जो यह सावधानी रहती है, यही साधु की असंख्यात गुणी निर्जरा कराती है। असंख्यात गुणी निर्जरा। जैसे वो 16 के कपड़े पहनने वाला, पहनने के पहले तो भाव था कि मैं 16 के कपड़े पहनूं, अब 16 के कपड़े पहनने के बाद वह यही सोचता रहता है दिन भर, चलते समय, उठते समय, मैं अशुद्ध ना हो जाऊं, मैं अशुद्ध ना हो जाऊं, कोई मुझे छू ना ले। बस अपन सबको एक ही विचार करना है। यदि आपको ये विश्वास हो कि मेरा मन कुछ पावन है, मेरा मन कुछ अच्छा सोचने लगा है, मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा मन कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा तुम्हें फीलिंग हो कभी, तो ये तुम्हारी फीलिंग के ऊपर है। यदि तुम्हें हमेशा यही लग रहा है कि मेरा मन तो बहुत गंदा है, उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात तुम बाद में सोचो। पहले तो ये सोचो कि मेरा मन कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो बस उसी दिन से सावधान हो जाओ, इसको अशुद्ध नहीं होने दूंगा। जो अच्छाई मेरे मन ने आज सोची है, इस मन से कभी बुरा नहीं सोचने दूंगा। जो मन में मेरी शांति आई है, इसको अशांति में परिवर्तन नहीं होने दूंगा। ताकत लगाओ, मेरे मन को कोई अशांत ना कर दे, आज मुझे बहुत शांति लग रही है। उन क्षणों को सहेजो, जिस क्षण में तुम्हें फीलिंग हुई कि आज मेरा मन बहुत अच्छा है, सहेजो, लगा दो पूरी ताकत उस आनंद को, उस शांति को, उस पवित्रता को। अपवित्र मत होने देना, अशांत मत होने देना। जितने % में है कोई बात नहीं, थोड़ा कम से। ऐसी बात नहीं है कि कभी तुम्हारा मन अच्छा सोचता ही नहीं होगा, कभी कभी सोचता है, हमेशा नहीं सोचता। लेकिन जिस समय सोचे उसको काउंट कर लो, उसको इतनी ताकत लगाओ, आज ये अच्छा मन क्यों हुआ, आज मेरे मन में अच्छी बात क्यों आई, आज मुझे शांति का अनुभव क्यों हो रहा है, आज क्यों लग रहा है मेरा मन कितना अच्छा है। मेरा मन को कभी धन्यवाद भी दिया करो अपने आप को, कभी स्वयं का पुरस्कार स्वयं को भी दिया करो। सोचो ये मन कितना अच्छा है, आज हमारे मन ने बहुत अच्छी बात सुनी, बहुत अच्छी बात सुनी। और उस समय मन से कह देना कि हे मन, यदि ऐसे ही सोचता रहेगा तो मैं तुझे पाकर धन्य होता रहूंगा। तू मुझे पाकर धन नहीं, मैं तुझे पाकर धन्य होऊंगा। बस मन तो अपन को बहुत बार मिला, मन तो अपन को बहुत बार मिला, लेकिन हम धन्यता की फीलिंग नहीं कर पाए कि मैंने मन पाकर के धन्य हो गया। ये मन नहीं होता तो शायद मैं आज इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता, ये मन नहीं होता तो शायद इतना अच्छा नहीं सोच पाता, ये मन नहीं होता तो आज अच्छी बात मुझे कभी याद नहीं आती। मुझे तो अपने मन पर बहुत गर्व है।
क्योंकि मेरा मन इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। कल चतुर्मुखी भगवान को देख के कहा, मैंने अपने मन को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, रे मन, तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे पाकर धन्य हूं कि तूने इतनी अच्छी बात मेरे दिमाग में लाई, इतनी अच्छी बात लाई। जब जब कुछ अच्छा सोचते ही रहता है, अच्छे ही सोचता है। मैंने अपने मन को हमें कभी धिक्कारने की जरूरत नहीं पड़ी कि मन कहाँ का मिल गया, जितना इसको समझाओ उतना ही मचलता है। मैं तो अपने मन को कभी धिक्कारता नहीं, क्योंकि वो बेचारा कभी गलत करते ही नहीं। मन में गलत विचार को समय ही नहीं देता मैं अच्छे विचारों की इतनी लाइन लगा देता हूं कि उसको फुर्सत ही नहीं कि वो गलत सोचे। वो कहते ना, खाली मन शैतान का होता है। अपन मन को इतना विषय दे दो ना, इतना विषय दे दो कि उस काम में इतना व्यस्त हो जाए कि वो दूसरे तरफ जाने का मन ही नहीं करे। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों में श्रवण को ऐसी चर्या बनाई कि उसको गलत सोचने का विकल्प ही नहीं आता। और यही बात जब आती है मन में तो एक आनंद आता है, एक आत्मा का आनंद होता है, एक भविष्य को पाने की ललक होती है। भविष्य को पाने की तो ललक होना चाहिए, वर्तमान में जो मिला है उसका आनंद होना चाहिए। भविष्य में पाने की ललक होना चाहिए कि मैं भविष्य में कुछ पाना है, लेकिन आनंद भविष्य का नहीं आता, उसमें तो टेंशन आता है, चिंता आती है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, टेंशन। जब जब भविष्य की कोई कल्पना की तब तक टेंशन होता है, कैसे होगा, क्या होगा, विघ्न आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं मोक्ष की चिंता करता हूँ बड़ा टेंशन में चला जाता हूँ, और फिर जो मोक्ष जाने वालों का हिसाब किताब पढ़ता हूँ तो और घबरा जाता हूँ। घबराहट होती है कि मोक्ष जाने वाले ऐसे हो गए कि घानी में पेल दिया कुछ भी नहीं हुआ, मोक्ष जाने वाले ऐसे हो गए कि शेरनी खा गई कुछ नहीं हुआ, तो मैं घबरा जाता हूँ। मुझे तो मच्छर से ही डर लगता है, कैसे जाऊंगा मोक्ष। मच्छर ही मेरी सामायिक बिगाड़ देता है, मच्छर ही मुझे हिला देता है। और यहां कह रहे देख ले मोक्ष जाना है जी, तो शेर भी खाएगा तो हिलेगा तो नहीं। भगवान सोचता हूं, घबरा जाता हूं, क्योंकि अपनी औकात अपन को मालूम है। जब ऐसे उदाहरण पढ़ते हैं, मोक्ष जाने वालों का इतिहास पढ़ता हूं, घंटों स्तब्ध होकर बैठ जाता हूं, कहां मैं और कहां मोक्ष। ऐसा करना पड़ता है, घानी में पेल दिया, यहां तो कोई चोटियां ले ले, एक पैर में कंकड़ चुभ जाए, चिल्लाती पुत्र की आंखें निकाल दी, सिर पर सिगड़ी जला दी, बाहुबली जैसा ध्यान करना पड़ेगा। ओ अब गया है। सर्दी में भी वहां खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, यहां तो कमरे से बाहर निकलने में सोचना पड़ रहा है। मोक्ष जाने वालों के लिए शरीर पर वामी चढ़ जाएगी, सांप बन जाएंगे। यहां तो कमरे में छिपकली आ जाए तो नींद नहीं आए। पता चल जाए कि आज कमरे में छिपकली है, वो बड़ी वाली छिपकली और है तो। और वहां तो सांप ने वामी बना ली, सांप ऊपर चढ़ गए, छिपकली चढ़ गई, बिच्छू चढ़ गए। क्या है बाहुबली भगवान तुम्हारा, ऐसा मोक्ष है क्या? उनका चरित्र, उनकी साधना पढ़ करके लगता है तो भगवान नमोस्तु, हमारी किस्मत में तो ये नसीब नहीं है, क्योंकि हमें अपनी औकात मालूम है। भगवान सांप ऊपर चढ़ा था, आपको थोड़ा डर तो लगा होगा? बोले मुझे कोई डर नहीं लगा। अब बोलो, बाहुबली की पूरी चरित्रचर्या, पूरे 1 साल की दशा को पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। बेलें चढ़ गई, बामी बन गई, सांप चढ़ गए, बिच्छू चढ़ गए।
हिले भी नहीं, थोड़ा भी हिले नहीं। गजब तो जब हुआ, 1 साल तक उन्होंने आंखों की पलक को भी टिमकार नहीं किया, एक स्थान पर पलक को स्थिर कर दिया। शरीर से ही स्थिर नहीं थे बाहुबली, आंखों में धूल भी गई होगी, धूल भी तो उड़ी होगी, बरसात की बूंदें भी तो गई होंगी, शरीर से पसीना भी तो आया होगा। कोई तीर्थंकर तो थे नहीं, तो मलमूत्र से रहे तो तीर्थंकर तो थे नहीं कि उनके शरीर में पसीना ना हो। गर्मी पड़ी होगी, सुकुमार थे, कामदेव थे, धूप में पसीना भी आया होगा, आंख में पसीना भी बह के गया होगा, लेकिन उन्होंने पलक को नहीं टिमकारा। आंख जिस एंगल पे थी उसी एंगल पर 1 साल तक आंख को स्थिर कर दिया। अब ये कल्पना करते ही अपन 5 मिनट को आंख को स्थिर करें, जलन मच जाती, जलन, ऐसे खून आ जाएगा, खून उतर जाएगा। यदि थोड़ी देर और करें फिर आप आंख देखना, खून उतर आएगा, आंखें लाल हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। बाहुबली ने 1 साल तक अपनी आंख को स्थिर कैसे किया होगा, कल्पना नहीं आ रही है, कल्पना भी नहीं आ रही, कोई उपाय ही नहीं सोचा कैसे किया होगा, किया कैसे होगा समझ में ही नहीं आ रहा। कोई उपाय सोचा, कोई तो कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं समझ में। मैंने सारे उपाय कर लिए, सब उपाय कर लिए, मन को रमा लिया, उपयोग कर लिया, होते ही नहीं। बल्कि जितना और कहो कि आज चमकार नहीं करना तो और जल्दी चमकार आती है। हाँ, वैसे तो आप बुद्धिपूर्वक हो जाए तो हो जाए, बुद्धिपूर्वक करो तो और ज्यादा ऐसे लगती कि जलन नहीं हो जाए। हाथ पैर हिलाए नहीं। जब वामी बंधी होगी तो सांप ही होता है। पैरों तक, घुटने तक जमीन मिट्टी के अंदर चले गए, सांप चलता होगा उनके शरीर पर, बिच्छू रेंगते होंगे उनके शरीर पर, निष्कंप है, चींटियां पड़ गई होंगी, दीमक, बिल तो दीमक बनाते हैं ना, दीमक बनाते, दीमक ने खोखला किया होगा, पैरों को जरूर किया होगा, खाया होगा। दीमक का तो भोजन ही मांस है। सांप ने तो वामी बनाई नहीं, दीमकों ने बनाई, और दीमक शरीर में से बनाते गए और वो स्थिर खड़े रहे। इतना साहस जिनमें हो उनको मोक्ष मिलता है। क्या करूं, मोक्ष का फॉर्म विड्रा कर लूं? जमानत जब्त की संभावना है। भर तो दिया फॉर्म मोक्ष का, भर तो दिया वोट का, मैं स्वयं ही वोट डालूं या नहीं डालूं उसमें। बड़ी विचित्रता है महानुभाव। ऊंचाइयों पर पाने के लिए हमारा मन ललचता है, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए मन कांपता है। मन ललचता है ऊंचाई तक पहुंचने, लेकिन सोचते ही मन कांप जाता है। दीमक, ऐसी सहनशीलता, ऐसी सहिष्णुता जब आ जाती है तब होता है। सिगड़ी जलती रही सिर पर, थोड़ा तो सिर हिला देते, एक क्षण को भी नहीं हिला। कैसे निर्मोही, कैसे भीतरागी पड़ा है। अभी मेरी कल्पना में नहीं आया, आत्मा की पर्याय नहीं बन रही, वो साहस नहीं आ पा रहा है। और मैं उस दिन इसको आत्मा की पर्याय मानूंगा जिस दिन मेरा मन कह देगा, उसको क्या देख रहा है, ये शक्ति तो तेरे पास भी है। और फिर मैं कहूंगा, हाँ, बाहुबली बनने की शक्ति मेरे में है, कोई बाहुबली नहीं थे अकेले, मैं भी कर सकता हूं। स्पर्धा, कंपटीशन, कौन व्यक्ति आज बाहुबली की साधना को चुनौती दे सकता है? मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दूंगा जरूर। ये भावना है, भावना तो है, भावना तो है कि एक दिन ये मन कह दे कि क्यों बाहुबली को देख रहा है, क्या तू कमजोर है? और बाहुबली के कंपटीशन में जब खड़ा हो जाऊंगा,
चिंता मत करना, बाहुबली नाराज नहीं होंगे, बाहुबली चाहते ही हैं। जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया के दर्शनों में हमने देखा, दुनिया में हमने देखा, दुनिया के लोगों को देखा, कॉम्पिटिटर दुश्मन होता है। एक किसी चुनाव में यदि दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो तो वो अपना मानता है कि दुश्मन मानता है? दुश्मन मानता है। महावीर का मानते थे जो मेरे कॉम्पिटिटर में खड़ा होगा वही मेरा भक्त होगा, वो मेरा मीत होगा, इसलिए चिंता नहीं। महावीर चाहते हैं, दुनिया के दर्शनों ने कहा नहीं मैं ही भगवान हूं, तुम भगवान नहीं बन सकते, गद्दी रिजर्व कर ली, गद्दी रिजर्व कर ली, भगवान मैं हूं, तुम सब भक्त बन सकते हो, भगवान नहीं बन सकते। राजतंत्र सबसे बड़ा राजतंत्र, जहां पर एक व्यक्ति गद्दी प्राप्त करने के बाद फिर उसी की गद्दी हुई, अब कभी गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। ना दुनिया का एक प्रजातंत्र है। चेचई में शायद 26 जनवरी कुछ पढ़ा था, वहां मैंने कहा था विश्व का सबसे बड़ा जैन दर्शन प्रजातंत्र गणतंत्र का धर्म है, संप्रदाय है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातंत्र। राजतंत्र क्या है? जो गद्दी पर बैठ गया वही गद्दी पर रहेगा, उसका वंशज रहेगा। प्रजातंत्र का अर्थ है कोई भी गद्दी पर बैठ सकता है। भारत की नागरिकता जिसमें है, हर नागरिक में जन्म लेते ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, कलेक्टर बनने का अधिकार है। दुनिया में एक भी पोस्ट नहीं है आज के समय भारत में जिसका अधिकारी जन्म लेते ही हर व्यक्ति ना हो। हर व्यक्ति को अधिकार है, आज का नागरिक कल का नेता। एक भी पोस्ट नहीं है, एक भी अधिकार नहीं है जो बालक को नहीं हो, जन्मते ही। इसको प्रजातंत्र बोलते हैं। और जैन दर्शन का एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र यही है कि हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है। हर व्यक्ति को जन्मते क्या, जो निगोद में पड़े उनको भी, जो पेड़ पौधे हैं उनको भी, कीड़े मकोड़े हैं उनको भी, कुत्ते बिल्ली हैं उनको भी, सबको कोई भी पाबंदी नहीं। जितने जीव हैं सबको भगवान बनने का अधिकार है। महावीर कहते हैं मेरे कंपटीशन में आओ, मेरे भक्त बनना है तो। महावीर कभी अपना दास नहीं बनाना चाहते, किसी को भक्त नहीं बनाना चाहते। जैन दर्शन, एक जैन दर्शन के भगवान की सबसे बड़ी विशेषता, लोग कहते हैं जिनेंद्र भगवान की विशेषता क्या है, जो जैनी सबसे अलग क्यों है, जैनी के भगवान सबसे अलग क्यों माने जाते, सब में क्यों नहीं शामिल होते? क्योंकि जैन भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है वो हर व्यक्ति को भक्त नहीं भगवान बनने का मौका देते हैं। महावीर स्वामी से जो कहता है भगवान महावीर स्वामी मैं सदा आपका भक्त बना रहा हूं, महावीर कहते तू मेरा चेला बनने लायक नहीं है, मैं तेरे से खुश नहीं हूं। भगवान खुश नहीं हूं, सारी दुनिया इसी में खुश होती है। सदा मैं आपकी जय बोलता रहा हूं, सदा आपको नमोस्तु करता रहा हूं, सदा आपकी पूजा करता रहा हूं, दुनिया यही तो चाहती है। महावीर कहते हैं मैं दुनिया से कुछ अलग हूं। दुनिया ये चाहती है ना, लेकिन मैं दुनिया से अलग हूं। तू भक्ति ही बना रहे, नहीं, मैं चाहता हूं तू भगवान कब बनेगा। तू मेरा सेवक ही बना रहा है, नहीं, तू मुझ जैसा स्वामी कब बनेगा, तू मेरे जैसा महान। महावीर का जितना कंपटीशन व्यक्ति करेगा, महावीर उतना ही आपको निकट मिलेंगे, विरोधी नहीं। इसलिए चिंता मत करना। अपन बाहुबली के कंपटीशन कर रहे हैं, बाहुबली नाराज नहीं होंगे, बाहुबली खुश होंगे, कम से कम कोई तो मेरे कंपटीशन में आया। सच्चा योद्धा अपनी बराबरी का योद्धा चाहता है, कोई तो कंपटीशन में आया। बाहुबली इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, कम से कम किसी ने तो मेरे से मेरी बराबरी करने का भाव किया। बंधुओं, यही सबसे बड़ी जैन दर्शन को यदि समझना है, भक्ति तो सारी दुनिया में है, भक्ति तो सब होती है।
भगवान के पास जाते ही भगवान का कंपटीशन करने का भाव आ जाए, गुरु को देखते ही गुरु का कंपटीशन करने का भाव आ जाए, गुरु की चर्या देखते ही गुरु की चर्या का कंपटीशन, मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा, यही कंपटीशन तो चाहिए। भगवान को देखते ही अपने अंदर भाव जाग जाए, मैं कम नहीं हूं भगवान, मैं भी एक दिन भगवान बन के दिखाऊंगा। देख ले, ये साधना करना पड़ेगी। हाँ भगवान डराते क्यों, मैं भी ये साधना करूंगा, मैं भी साधना करूंगा। मुनिचर्या देख करके तुम्हारे मन में कभी भाव आ जाए, महाराज मुनि बने, मैं भी बनूंगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं भी करके चर्या देख ले पूरी, हाँ हाँ मैंने देख ली, मैं भी यही चर्या पालूंगा, मैं भी पालूंगा। कंपटीशन, जैन दर्शन के जितने महान आत्मा हैं कॉम्पिटिटर ढूंढ रहे हैं कि मेरा कंपटीशन करने वाला कौन। बाहुबली का कंपटीशन, सुकौशल मुनि का कंपटीशन, सुकमाल मुनि का कंपटीशन करना है, लेकिन अभी साहस नहीं है, अभी हिम्मत नहीं है। अभी तो उनको उनकी चर्या देख देख करके रूह कांप रही है, उनकी तपस्या, उनकी साधना। जैन दर्शन की चर्या और साधना तपस्या देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांपती है। बौद्ध जैसे कांप गए, एक बहुत बड़े संप्रदाय के नेता हैं, वो भी जैन धर्म के निकट आए थे। 6 महीने मुनिचर्या उन्होंने पालन की, केशलोंचन किया, घबरा गए, बाल उखाड़ते उखाड़ते घबरा गए, चीख पड़े। कंपटीशन किया, मैं भी करूंगा, नहीं कर पाए, बालों को उखाड़ते ही चीख पड़े। पूरे वर्ष की 3 ऋतुओं को नहीं जीत पाए। एक ग्रीष्म काल की गर्मी से घबरा गए, सारी चर्या में ऐसी घबराहट हुई, 6 महीने में छोड़ के चले गए। चुरू के अंदर जब मैं गया, -2 पर टेम्परेचर था, इसी समय का था लगभग, सीकर चतुर्मास। वहां के लोगों को जब पता चला तो बड़े बड़े डॉक्टर बोल के, नहीं हो ही नहीं सकता बिना हीटर के, या तो रजाई लेंगे या हीटर लेंगे, कुछ ना कुछ तो, या फिर कोई गर्म चीज खाएंगे पिएंगे। बड़े बड़े लोग आते थे, बोले महाराज ये भी संभव है क्या? मैंने कहा भाई तुम्हारे सामने बैठा हूं, कमंडल का पानी जम रहा है और खून नहीं जम रहा है। कमंडल का पानी जम रहा है और खून नहीं जम रहा है तुम्हारा। कमंडल का पानी जम गया था, बराबर जमा। जब ये चर्या को देखते सब घबरा जाते, मैदान ही छोड़ देते हैं, मध्यम मार्ग अपना लेते। तब ऐसी चीजों को देखकर, इनके इतिहास देख करके अपन जब बाहुबली की चर्चा करते हैं, कोई सोचता हूं मैं, तो मैदान छोड़ने की, भागने का भाव तो नहीं आता, लेकिन मैदान में उतरने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अपनी शक्ति हमें मालूम है, कुव्वत है। भागूंगा तो नहीं, लेकिन उतरने के पहले सोचूंगा तो सही। बस इतना जरूर सोचता हूं, अगर भागूंगा तो नहीं, एक दिन उतरूंगा तो सही, आज नहीं कल उतरूंगा तो सही। वो दिन ये तो निश्चित हो चुका है, एक दिन मोक्ष मिलेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि मोक्ष पाने की जो ललक है, जब ये पंचम काल की अंधेरी रात्रि में सतमार्ग दिख गया है, तो एक दिन चलने की भी हिम्मत होगी। मोक्ष मार्ग मिला है तो मोक्ष भी मिलेगा। मोक्ष मार्ग मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग दिख गया है, बस मोक्ष मिलेगा, थोड़ी देर मिलेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग मिल गया है। मोक्ष कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग कठिन है।
मंजिल का जल में नहीं भटकता कोई, मार्ग में भटकता है। और मार्ग मिल गया, प्रतीति होती है, अनुभव में आता है, मार्ग मिल गया। लेकिन जो बात मैं कह रहा था, भविष्य की जब बातें सोचता हूं, कल्पनाएं करता हूं, तो बहुत अशांत होता हूं, बहुत आकुल व्याकुल होता हूं, बहुत मन भयभीत होता है। कैसे होगा, क्या होगा। जैसे एक पेपर देने जाता है इंटरव्यू आईएएस ऑफिसर का, उसकी पहले बड़ी चिंता होती, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। किसी को भी कोई भी चीज जो अभी प्राप्त नहीं हुई, पहली बार प्राप्त करना है, बड़ी कल्पनाएं आती, बड़े द्वंद्व आते, क्या होगा, कैसा होगा। ऐसे हम लोगों को भी आता है। मोक्ष जाना है, क्या होगा, कैसे होगा, दिख तो नहीं जाऊंगा, मच्छर नाक में घुसेगा तो ये तो कह रहे हैं कि शेर भी खाए, सांप भी गले में लिपट जाए तो भी हिलना नहीं। यहां पर सोचता हूं, कई बार सोचता हूं, मच्छर से पूछता हूं कि मच्छर तू मुझे हिला के दिखा, तो क्यों मेरे बाहुबली नहीं हिले थे, सांप चिढ़ गए थे। तो मच्छर कहता बाबा जी बाहुबली कंपटीशन नहीं करो, मैं ही हिला दूंगा। अरे तू क्या हिलाएगा, मच्छर कहीं का। तो कहता हिलाऊं, मैंने किए, कंपटीशन किए, लेकिन मच्छर से किए। कई बार मच्छर आके बैठ जाते, यहां बैठ जाते, मैंने बैठ तू, मैं नहीं हिलने वाला, मैं कुछ करने वाला नहीं। मच्छर कहता बाबा जी देखो अभी हाल हिल जाएगा आप। मैंने नहीं हिलूंगा, मैं बाहुबली का चेला हूं। वो धीरे 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 करके 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 वो यहां आता है, फिर अब वो अंदर जाने लगता है, हिल जाता है। मच्छर कहता है क्या जाओगे तुम मोक्ष, मैंने ही तुम्हें हिला दिया। कान में घुसता है, मर्म स्थान है। कुछ कुछ मर्म स्थान होते जहां व्यक्ति कितना भी ताकत करे, कितना भी हिम्मत करे, उन मर्म स्थानों में पहुंचने के बाद व्यक्ति एक चींटी हाथी को मार देती है। हाथी कितना बड़ा, एक चींटी कितनी छोटी सी है। मर्म स्थान तक पहुंचना चाहिए। मर्म स्थान होते जो बहुत बहुत नाजुक होते, उन स्थानों पर यदि कोई थोड़ा सा भी पिंच कर दे, मर जाता है। हाथी के अंदर एक चींटी हो, सूंड होती है उनकी, सूंड। हाथी की सूंड में चींटी जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो समय समय पर फुसकारता रहता है। हाथी सूंड से पानी क्यों पीता है, मुंह से क्यों नहीं पीता? पी सकता है। बचपन में दूध हाथी हमेशा मुंह से ही पीता है, सूंड से नहीं पीता। हाथी का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ का दूध पीता है, सूंड से नहीं पीता, मुंह से पीता है, सीधा मुंह से लग के पीता है। लेकिन बड़े होने के बाद फिर ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है हमारा प्राण सूंड में है, मुंह में नहीं। मुंह में चींटी चले जाए, कुछ चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हाथी को। सूंड मर्म स्थान है, इसलिए बार बार हर 10-15 मिनट में हाथी अपनी सूंड में से बहुत तेजी के साथ पानी निकालता है, गैस निकालता है, हवा निकालता है। उस सूंड को साफ करता है। उसे पूरे शरीर से कोई मतलब नहीं, उसकी सूंड साफ होना चाहिए। पानी पिएगा, फ्रूट से पिएगा, और पानी को जरूर फुसकार करेगा। वो फुसकार रक्षा है उसकी, क्योंकि उसकी सूंड में यदि एक चींटी मर्म स्थान तक, इतनी लंबी सूंडी पार करके चींटी को यहां पहुंचना है जहां ज्वाइंट स्थान होता है। कुचित कदाचित चींटी वहां पहुंच गई और वह चींटी यूं पकड़ेगी। अब चींटी की संसी, चींटी का मुख का नोक कितनी छोटी सी है, बिल्कुल नाक के बराबर। वो चींटी यूं पकड़ेगी, हाथी धड़ाम से गिर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, कोई नहीं बचा सकता उसे। हाथी का प्राण, हाथी किसी से नहीं डरता, चींटी से डरता है वो। यही स्थितियां बड़े बड़े हाथियों को, छोटी छोटी सी, बड़े बड़े साधकों को, बड़ी बड़ी साधना को छोटी छोटी चीजें हिला देते हैं। तो बड़ी आकुलता होती है सोच करके कैसे होगा, क्या होगा।
मोक्ष मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कितने बार फेल होऊंगा, कितने बार क्या होऊंगा, ये सारी कल्पनाएं आती हैं। तो आजकल तो भविष्य का करना छोड़ ही दिया, क्योंकि आकुलता होती है। और जब वर्तमान का सोचता हूं तो आनंद ही आनंद आता है। जो पाया है ये कम है क्या? जो है उसका आनंद ले। जिनवाणी ने कहा, समय सार जब पढ़ने के बाद कहा, क्यों आकुलित क्यों हो रहा है? बोले मंजिल कठिन दिख रही है, भविष्य कठिन दिख रहा है, तो भविष्य के चक्कर में तू पढ़ ही क्यों रहा है? जो भविष्य की कल्पनाओं में पड़े वे वर्तमान का आनंद खो बैठे। समय सार एक बहुत अलौकिक ग्रंथ है जो व्यक्ति को उस दशा में ला देता है, वर्तमान में डूब जा, वर्तमान का आनंद ले। जो है इसका क्या आनंद है, ये उपलब्धि है, इसका आनंद ले। रत्नत्रय का, मार का, जो तेरे मन में पवित्रता आई है, इस पवित्रता पर एक बार गर्व कर ले, आनंद ले ले। मेरा मन कितना आनंद है। जब जब कोई अच्छी बात मन में आए उस आनंद को ले, उस विजय को ले। कल जब उन चारों मूर्तियों को देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान, मैंने कहा भगवान मैं भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, उसमें कितना आनंद है ये मुझे पता नहीं, लेकिन तेरे को उच्चासन देने में कितना आनंद है ये मुझे अनुभव में आ रहा है। भगवान बनूंगा मैं, कब आनंद आएगा, क्या आनंद आएगा, मैं क्या कल्पना करूं, मुझे तो पता नहीं। भगवान कैसा आनंद है वो स्वाद का तो मुझे हवा भी नहीं लग पा रही है कैसा है। लेकिन आपको उच्चासन देने का आनंद क्या है वो शायद आप नहीं जान पाओगे, वो मैं जानता हूं। एक मन का आह्लाद, एक रोम रोम जो पुलकित हुआ, जो मन में एक आनंद की अनुभूति हुई। धन्य हो गया मैं मन को पा करके। अब मन मुझे पाकर धन्य हो गए तो मन से पूछना। मैं तो मन को पाकर धन्य हो गया कि जिस मन ने इतना अच्छा विचार दिया, इतना सोच दिया। भगवान बनने से ज्यादा आनंद की अनुभूति जब अपने मुनि पद पर विचार करता हूं तो आनंद होता है। धन्य है रे मन, तूने जो मुनि बनने का विचार दिया। तू नहीं होता तो मैं ये विचार भी कहां से करता। ये मन तू धन्य है, तू नहीं होता तो मैं प्रवचन कहां से करता। मैं अपने संबंध में हित की कैसे सोचता। कहां से मन बुरा है, कैसे कह दूं इस मन की बुराई। इस मन ने तो सब कुछ अच्छा कर रहा है। इस मन में तो अच्छे विचार आ रहा है। कभी मन को बुरा कहने का भाव नहीं आता। क्यों कहूं, कैसे कहूं। कुछ कर रहा हो गड़बड़ तो बताओ। मन में अच्छा कर रहा है, अच्छा सोच रहा है, अच्छा दिमाग आ रहा है। अब सोचना है तो यही सोचना है बस। मोक्ष जाने की चिंता को तो विराम दे दिया, क्योंकि उसमें आकुलता बहुत है, डर बहुत लगता है। अब महान जो मन हो जाता है, किनकी सोचता है, किस पे सोचता है। अब सोचना किस पे है, क्योंकि मन ने तुम्हें आनंद तो दे दिया। जब कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है तो अब चिंता किस बात की, कहीं ये वस्तु चली ना जाए। आपको कहीं सोना का बिस्कुट मिल गया, आप जो रुपया चाहते मिल गया, आ गया, उसमें आपको इतना आनंद आया कि अब तुम्हें और पाने की भावना छोड़ दी। बस हो गया हमारा काम। तो अब टेंशन किस बात का, कहीं ये लुट ना जाए, चला ना जाए, छीन ना ले कोई। बस अब एक ही बात का टेंशन है, एक ही बात की चिंता है। जैसे आप धन पाने के बाद, अच्छी वस्तु पाने के बाद
एक ही बात का विचार करते हैं, ये समाप्त ना हो जाए। जो क्षण आनंद के हैं ऐसे ही साधु सोचता है। जो पावनता मेरे मन में आई है, ये मन कभी अशुद्ध ना हो पाया। बस एक ही चिंतन, एक ही विचारधारा, अशुद्ध ना हो जाऊं, अशुद्ध ना हो जाऊं, यही सोचता है। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, अच्छा मन बुराइयों के संबंध में सोचता है कि बुराई मेरे में ना आ जाए। मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है। 16 के कपड़े पहनने के बाद अब आपको चिंता किसकी है? 16 के कपड़ों की और पहनने की, वो तो है ही 16 के, हो गया। अब 16 के कपड़े पहनने के बाद भीड़ में जाना है, चिंता काहे की है? अशुद्ध ना हो जाओ। वही बात मैं कहना चाहता, कभी अपना मन शुद्ध हो, अब चिंता कर लेना ये अशुद्ध नहीं हो जाए। अब मैं इस विचार को अशुद्ध विचार नहीं आने दूंगा। ऐसे सोचो, सब में सोचो। आंखों में अब क्या देखना है? जैनाचार्य कहते तुम्हारी आंख इतनी पवित्र हो गई, उसका आनंद लो, आंखों का आनंद लो। मैं धन्य हो गया आंखें पाकर, इतना अच्छा देखती है, इतना अच्छा देखती है। जब शुद्ध निश्चय की दृष्टि जाती है, कभी चींटी में भी भगवान का रूप दिखता है तो आनंद से मन फूल जाता है। इतनी पवित्र आंखें चींटी को बचा रहे। कल मैंने कहा था ना, पारसनाथ जो लोकप्रिय हुए, नाग नागिन भी बचाने लायक है। कैसी दृष्टि, कैसी पवित्रता, कैसी आंख, उन्हें नाग नागिन बचाने लायक है। कैसा लगा होगा पारसनाथ को इन आंखों को पाकर के कि आज इन आंखों ने नाग नागिन को इस वेदना में देखा और बचाने का भाव आया। जब ये आंखें हम लोगों की, जब कोई छोटा जीव होता है, छोटा जीव होता दिखता नहीं है, और एक गौर से दिखने लग जाए तो कैसी आनंद। ओहो, आज एक जीव मरने वाला था, दिख ही नहीं रहा था, और आंखों ने देख दिया, ओहो मैंने एक जीव को बचा लिया। उस समय इतनी दुआ देते हैं हम लोग आंखों को, हे आंखें, हे नेत्र, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। आज नहीं तो एक जीव का कबाड़ा हो जाता। आंखें पाकर एक आनंद की अनुभूति आती है, आंखों का आनंद। ये इंद्रियां जो हैं मात्र निंदा के लिए ही नहीं है। निंदनीय कार्य करें तब तो निंदा हो। ये तो जिसे देखते हैं, जहां देखते हैं वहां प्रशंसा के पात्र। वो जीव बचा लिया, प्रशंसा। भगवान के मंदिर में गए, कहां आंखें पवित्र हैं। बस आंखों से वह सब देखना जिसके देखने के बाद तुम्हें खुद गर्व हो कि मैं आंखें पाकर धन्य हो गया। काश आंखें ना होती तो आज मेरा अहिंसा व्रत ना होता। काश आंखें नहीं होती तो ये मुनि व्रत नहीं होता। काश आंखें नहीं होती तो भगवान का दर्शन नहीं होता। काश आंखें नहीं होती तो केवल ज्ञान स्थली पर जो आनंद की अनुभूति आ रही है और मूर्तियों को चतुर देख करके, वो कौन कराता? तुम कितनी अंधे को सुनाओ कल्पना से, अंधे से कहना देखो वो भगवान बैठ गए, बहुत अच्छे लग रहा है। बोले कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। खतरनाक है। एक टेढ़ी खीर आती ना, टेढ़ी खीर, खतरनाक हो जाएगा। अंधे को समझाना बहुत कठिन हो जाएगा कि ऐसी मूर्ति है, ऐसा है, नहीं, कुछ नहीं समझा पाओगे। बहुत एक छोटी सी वो घटना है कि अंधा और एक आंखों वाला खीर खा रहा था। खीर परोसी गई, खाई नहीं अभी। तो बोले भैया, अंधे ने पूछा ये खीर कैसी है भैया? ये बोले खीर है ये सफेद है, सफेद दूध की घी है, दूध की खीर है, सफेद है। अंधे से कहा सफेद है? हाँ, इसमें दूध भी सफेद, मिश्री भी सफेद, काजू सब सफेद है, शुक्ल है। अब अंधे ने तो कभी
अंधे ने तो कभी सफेद देखा ही नहीं था। तो उसने कहा भैया सफेद कैसा होता है सफेद? बोले सूरदास जी बगला देखा? बगला? बोले क्या बगला देखा? अंधा हूं। अच्छा अच्छा तुम अंधे हो? बिल्कुल भी नहीं था। बगला देखा? बगला? बोले नहीं। बोले बगला कैसा होता है? अब खीर कैसी है बगले के समान, तो वो तो बगला कैसा होता है? तो उसने देखा तो अंधा है, तो वो तो अपने खाने में लगाता, उसने यूं हाथ कर बगला ऐसा होता है, ऐसा ऐसे उसकी चोंच होती ना बगला। तो अंधे का बगला 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 ऐसा होता है, अरे ये तो टेढ़ा है, मेरे गले में अड़ जाएगा। और तो थाली फेंक उठ गया। कैसा है? ये तो टेढ़ा होता है। बगला ऐसे हाथ के जैसा टेढ़ा है, उसने हाथ से छू लिया, ये तो टेढ़ा है। और बगला ऐसा होता है और बगले के समान खीर होती है, ये खीर मेरे गले में अटक जाएगी, फेंक दिया। तब से कहा गया खीर टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर एक मुहावरा चलता है टेढ़ी खीर का, ये कहानी है टेढ़ी खीर की। आंखें नहीं होती तो हमें भी टेढ़ी खीर हो जाती, अपन सबको टेढ़ी खीर हो जाती। कोई बताता कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा है, वहां भगवान ऐसे बैठे, चतुर्मुखी भगवान ऐसे बैठे। कैसे बैठे? धन्य है रे आंखें, कितना पुण्य किया कि जो हमें आंखें मिली। खीर को खीर समझ रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से प्रभु को देख रहा हूं, तब एक आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। नेत्रों का आनंद, आत्मा का आनंद नहीं बता रहा हूं, अभी परमात्मा का आनंद नहीं बता रहा हूं। इन आंखों का आनंद लो, आनंद लो। और 1 मिनट कल्पना करो, काश यदि आंखें नहीं होती तो तुम्हारा आनंद क्या होता? क्या देख पाते अपन भगवान को? क्या देख पाते इन जीवों को? क्या देख पाते इन शास्त्रों को? पढ़ पाते? नहीं कर पाते। इसलिए जो वर्तमान में अपने पास है, अब चिंता किस बात की? जो प्रारंभ में कहा था, बस आज जो आंखों को आनंद की अनुभूति हुई, अब चिंता एक ही बात करना, कहीं ये आंखें ऐसी गंदी चीजें ना देख लेवें जिससे मेरे मन को, आत्मा को ये भाव आया है ये आंखें कहां से मिली, नहीं मिलती तो अच्छा था। ये भी कई बार हो सकता है कि नहीं? कई बार ऐसी गंदी चीज देखते हैं, बाद में पश्चाताप होता है, ये आंखें नहीं होती तो फूट गई होती, आंखें नहीं होती तो अच्छा था, ना देखते और ना बुरे भाव होते। जब कोई बुरा दृश्य देख लेता है तो बहुत निंदा भाव आता है, धिक्कारता है आंखों को। इसलिए अपन को एक ही बात का साधना करना, यदि अपनी आंख ने कभी अच्छी चीज देखी हो तो अब एक ही चिंता करना है, ये आंख कहीं बुरी चीज ना देख ले। क्योंकि मैंने एक बार आंखों की प्रशंसा की है, जिसकी मैंने प्रशंसा की है उसकी मैं निंदा नहीं करना चाहता। जिसके मुझे आनंद की अनुभूति हुई है उसको पाने का दुख नहीं भोगना चाहता। मैंने आंखों का आनंद देखा है, मैंने आंखों का आनंद देखा है, मैंने आंखों की उपलब्धि देखी है, मैंने आंखों ने मुझे क्या क्या दिया है ये सब मुझे मालूम है। ऐसी आंखों को मैं अब धिक्कारना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं तीन आंखें कभी मुझे ये फीलिंग कराएं, काश आंख नहीं होती तो मैं ये बुरा कार्य नहीं करता। तो अपनी जिंदगी के लिए ये विचार करना है। अभी तो हम मन पर इसी पे बोल पाए हैं, अभी तो बहुत बड़ा है, चलो करेंगे, सोचेंगे। अभी अपना एक ही विचार, अच्छे लोग अच्छाई पाने की चिंता नहीं करते क्योंकि वो अच्छे पा चुके हैं, उनको चिंता करते हैं बुरी वस्तु का कहे ये मेरे निकट ना आ जाए, और बुरे लोगों के संबंध में विचारते हैं। ये मेरा भाव था। आज इतने कह के विराम करता हूं, फिर अपन सुने महावीर भगवान।